हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएस पिंक के चैनल में। आज हम ऐसे दो कैरेक्टर्स को लेकर कंपैरिजन करने वाले हैं जो दो कैरेक्टर्स एमसीयू में बहुत ही पावरफुल है और उन दो कैरेक्टर्स को हराना कोई मामूली सी बात नहीं है। एक तरफ है हल्क जो कि बहुत ही पावरफुल है और जिसे अगर एक बार गुस्सा आ गया तो वो किसी के बाप के भी नहीं सुनता, और अगर हल्क को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है अबोमिनेशन। टाइम को भी ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। हल्क यानी कि डॉक्टर ब्रूस बैनर एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जो कि गामा रेस के ऊपर स्टडी कर रहा होता है। और ऐसे ही एक बार जब वो अपने लैब में सुपर सीरम के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब वो बीटा रेस के बजाय गामा रेस का यूज कर लेते हैं, जिसके बाद एक एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से वो एक ग्रीन मॉन्स्टर में बदल जाते हैं जिसका नाम दिया जाता है हल्क। अगर हम बात करें हल्क के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। हल्क की सबसे बड़ी पावर उसकी स्ट्रेंथ है। वो जितना गुस्सा होगा उसकी पावर्स और भी बढ़ती जाएगी और अगर उसको एक बार गुस्सा आ गया तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो अपने इस पावर की मदद से कुछ भी कर सकता है, लाइक बड़े बड़े दीवार तोड़ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स तोड़ना वगैरह वगैरह। और उसका एग्जाम्पल तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है कि वो कैसे अपने एक ही पंच की मदद से एक बड़े से लेवियाथन मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की जिसका नाम है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। हल्क अपने ऊपर बड़े से बड़े अटैक्स को भी सहन कर सकता है। उसकी चमड़ी बुलेट प्रूफ की है, यानी कि उसके ऊपर गन शॉट्स या फिर मिसाइल का कोई भी असर नहीं होता। उसके ऊपर आग का भी कोई असर नहीं होता। हमने थॉर वर्सेस हल्क की फाइट तो बहुत बारी देखी है। हालांकि हर बार उस फाइट में थॉर ही जीतता है, पर उसके बाद भी हल्क नहीं रुकता और हमने तो ये देखा ही है कि वो कैसे थानोस के आर्मियों के साथ फाइट करता है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की जिसका नाम है सुपर ह्यूमन स्पीड। हल्क का आकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो बट उसकी स्पीड बहुत ही अच्छी है। हल्क अपने इसी पावर की मदद से बहुत ही स्पीड से भाग सकता है। हल्क 6500 किलोमीटर को लगभग 7 से लेकर 10 घंटों में कवर कर सकता है और अपने स्पीड की मदद से वो कई बार थॉर के अटैक्स को भी डॉज कर चुका है। और हल्क के स्पीड का एग्जाम्पल तो हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में देख ही लिया है कि जब हल्क वर्सेस हल्कबस्टर आर्मर की फाइट हो रही थी। अगर हम बात करें मेरे फोर्थ नंबर पॉइंट की जिसका नाम है सुपर ह्यूमन एजिलिटी। हल्क का आकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो बट उसके पास गॉड लाइक एजिलिटी है। वो अपने एजिलिटी की मदद से ग्राउंड लेवल से लेकर स्टार्क टावर के ऊपर भी छलांग लगा सकता है। और हमने एजिलिटी का एग्जांपल तो थॉर रैग्नारोक मूवी में देख लिया है। जब वो थॉर के साथ फाइट कर रहा था वो अपने एक ही छलांग में रैग्नारोक मूवी में सैटर्न को भी मारने जाता है। और हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में भी ये देखा है कि वो कैसे अल्ट्रॉन के रोबोट्स के साथ फाइट कर रहा था। यही सारी थी हल्क की पावर्स। अब बात करते हैं एबोमिनेशन को लेकर। एमिल ब्रॉन्स की ब्रिटिश रॉयल मरीन का कमांडर है जिसको सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था हल्क को पकड़ने के लिए, बट उसके सीरम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और क्योंकि उसके सीरम में हल्क की गामा रेस थी इसीलिए वो भी एक मॉन्स्टर में बदल जाता है जिसका नाम हो जाता है एबोमिनेशन। अगर हम बात करें एबोमिनेशन के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। एबोमिनेशन के पास सुपर सोल्जर सीरम होने की वजह से उसके पास हल्क जैसी स्ट्रेंथ है। हल्क की तरह ही उसके बॉडी भी बुलेट प्रूफ है, यानी कि उसके बॉडी पर बुलेट्स या मिसाइल्स का कोई भी असर नहीं होता। वो जब भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है तब भी वो अपने एक ही हाथों की मदद से एक हट्टे कट्टे इंसान को भी उठा सकता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की जिसका नाम है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। एबोमिनेशन के पास बहुत ही अच्छी ड्यूरेबिलिटी है। वो अपने इसी पावर की मदद से एक टैंक के अटैक को सर्वाइव कर सकता है, एटॉमिक बॉम्ब के अटैक को सर्वाइव कर सकता है और उसने तो कई बार अपने हल्क के अटैक को भी सर्वाइव किया है और उसके बाद वो उसने हल्क को भी बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर दिया है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की जिसका नाम है सुपर ह्यूमन स्पीड। सुपर सोल्जर सीरम होने की वजह से एबोमिनेशन के पास बहुत ही अच्छी स्पीड है। वो एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ही तेज भाग सकता है और वो एक आर्मी होने के नाते जितनी तेज भागता था वो एबोमिनेशन होने के बाद उतनी दुगनी स्पीड से भाग सकता है। एबोमिनेशन की स्पीड लगभग हल्क स्पीड से मैच खाती है और ब्रॉन्स की जो कि एक सुपर सोल्जर है उसके वजह से वो बिना खाए बिना थके बहुत ही देर तक फाइट कर सकता है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की जिसका नाम है सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर। जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि एबोमिनेशन की बॉडी बुलेट प्रूफ है। उसके ऊपर गन्स या मिसाइल का कोई भी असर नहीं होता। उसके पास सुपर सोल्जर सीरम होने की वजह से बहुत ही अच्छी हीलिंग फैक्टर है। उसकी बॉडी एक बार पूरी फ्रैक्चर होने के बाद भी वो उसको सिर्फ एक ही दिन में हील कर लेता है। देखो इस कंपैरिजन का नतीजा बताना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल है। एक तरफ है सुपर सोल्जर सीरम से बना हुआ एबोमिनेशन, वहीं दूसरी तरफ है गामा रेस से बना हुआ शक्तिशाली हल्क और दोनों की पावर्स भी लगभग सेम है। पर यहाँ पर हल्क जीत सकता है क्योंकि एबोमिनेशन से ज्यादा हल्क के पास वॉर एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ है। और हमने तो इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा ही है कि एबोमिनेशन से मार खाने के बाद भी हल्क उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिफीट कर सकता है। इसी से हम समझ सकते हैं कि हल्क एबोमिनेशन से ज्यादा पावरफुल है।
देखो ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। सो अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताना। और आज की वीडियो तो ये तक थी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो तुम वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर तुम चाहो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो अपने सारे पार्ट्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।